हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज एक नया क्वेश्चन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गैर औपचारिक संस्था का पंजाबी बाग क्लब रांची का निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है। बच्चों, आपको तैयार करना है आय व्यय खाता, प्रारंभिक चिट्ठा और अंतिम चिट्ठा। आय व्यय खाते में क्या क्या चीज़ें आएगी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक से आय व्यय खाते में नहीं आता। प्रवेश शुल्क आय व्यय खाते में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। इस क्वेश्चन के समायोजन में बोला है कि प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है। जब किसी भी मत को पूंजीकृत करना हो या पंजीयन करना हो तो उसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता, उसका लेखा अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाता है। तो इसका भी लेखा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब बोल रहे होगे सर ये कहाँ लिखा है? देखिए, ये है सा नंबर एडजस्टमेंट। प्रवेश शुल्क को क्या करना है? पूंजीकृत करना है। ये देखिए, प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत, जिस भी मत को पूंजीकृत करना हो बच्चों, उसको सीधा सीधा अंतिम चिट्ठे के दायित्व में लिख देना। कुछ नहीं करना, अंतिम चिट्ठे के दायित्व में लिख देना। क्लियर है? राज्यपाल पार्टी का विशेष चंदा, इसका भी लेखा नहीं किया जाएगा। ये भी कहाँ आ जाएगा? अंतिम चिट्ठे के दायित्व, क्योंकि ये विशेष चंदा, कोई भी जब विशेष स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए या विशेष या स्पेशल कोई डोनेशन हो या चंदा हो, तो उसका लेखा हम सीधा सीधा अंतिम चिट्ठे के दायित्व में करते हैं। ये भी एक पूंजीकृत मद मानी जाती है। यहाँ तक ठीक है? देखिए, लेकिन एक नॉर्मल चंदा है, 3 प्रकार का दिया हुआ है। देखिए, कल भी मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 18 में 3 प्रकार का चंदा जब दिया हो तो जो पहला चंदा होता है वो गत वर्ष का होता है, प्रारंभिक चिट्ठे के संपत्ति में लिखते हैं। बीच वाला चालू वर्ष का होता है, आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखते हैं। और लास्ट वाला होता है अग्रिम, अंतिम चिट्ठे के दायित्व में जाता है। तो जब 3 प्रकार का चंदा दिया हो तब हम बीच वाला चंदा लेते हैं। कहाँ? आय व्यय खाते में। और समायोजन से भी हम चालू वर्ष का चंदा ले लेंगे बच्चों, 2400 रुपये। ये दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 84,86,900 रुपये चंदे का आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। आय पक्ष में 84 और 86,900 रुपये लिख लिए। लॉकर का चंदा या लॉकर का किराया, देखिए थोड़ा सा इसमें हिंदी में देखेंगे तो चंदा लिखा है बच्चों, और इंग्लिश में देखेंगे तो रेंट लिखा है। मतलब एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। 2500 रुपये दिया है, इसमें ये इनकम के पर्पस में है। अब देखिए, इसका 2 एडजस्टमेंट है। एक 300 रुपये गत वर्ष का प्राप्त माइनस हो जाएगा, चालू वर्ष का प्राप्त प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2500 का चंदा है, उसमें 300 प्लस करेंगे, 2800 आ गया। 550 माइनस करेंगे, सॉरी 2500 में 300 माइनस करेंगे और 550 प्लस करेंगे। ये उल्टा हो गया बच्चों, थोड़ा सा 2785 आ जाएगा। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो 89,650 आ गया। वह पक्ष में देख लेते हैं। वह पक्ष में क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास किराया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लॉकर का किराया लॉकर के चंदे में एडजस्ट होगा, याद रखिएगा। ये एक्सपेंडिचर वाला किराया, खर्चा किराया में एडजस्ट नहीं होगा। ये लॉकर का किराया हमेशा गैर औपचारिक संस्था के लिए इनकम होता है, खर्चा नहीं होता। स्टेशनरी ले लेंगे। स्टेशनरी में एक आदत है 260 रुपये। देखिए, ये 260 रुपये का आदत है, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 15-16 का आदत है। चालू वर्ष का आदत प्लस होता है बच्चों। मजदूरी आ जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिलियर टेबल नहीं आएगा, क्योंकि ये संपत्ति है, ये अंतिम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएगी। मरम्मत आ जाएगा, विविध व्यय आ जाएगा, अंतिम रोकड़ नहीं आएगी। मजदूरी आ गया, स्टेशनरी आ गया, किराया आ गया। इसमें किसी प्रकार का कोई हरास का लेखा नहीं है। संपत्ति दी हुई है बच्चों, लेकिन संपत्ति में हरास नहीं बोला है, हम हरास चार्ज नहीं करेंगे। चलिए, तो हम इसके वह पक्ष में ले लेते हैं। किराया ले लेंगे। कितना ले लेंगे किराया? 26,000 रुपये का। स्टेशनरी में चालू वर्ष का 260 प्लस कर दिए। मजदूरी ले लिए, मरम्मत ले लिए, विविध व्यय ले लिए। और हम आय का पक्ष हमारा ज़्यादा था, व्यय के पक्ष से माइनस किए तो डिफरेंस राशि आ गई 9,870 रुपये। अब चूँकि आय पक्ष ज़्यादा है, व्यय पक्ष कम है, तो ये आय का व्यय पर आधिक्य कहलाता है। ऐसे स्थिति को बचत की स्थिति बोलते हैं। अर्थात ये जितना कमाया, जितनी इनकी इनकम हुई, उससे कम खर्चा हुआ, पैसा बच गया, तो यही कंडीशन इनकी बचत कहलाती है, सरप्लस कहलाता है। और ये अंतिम चिट्ठे में पूंजी से जुड़ता है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
अब हम तैयार करते हैं प्रारंभिक चिट्ठा। क्वेश्चन में फिर से एक बार आते हैं। मैं कल भी आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, प्रारंभिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें प्रारंभिक संपत्ति से प्रारंभिक दायित्व को माइनस किया जाता है। क्वेश्चन से प्राप्ति भुगतान खाते से सिर्फ दो मदे उठाते हैं। पहला होता है प्रारंभिक रोकड़ शेष, दूसरा होता है गत वर्ष का चंदा। 1500 और 1000 ये दोनों क्वेश्चन से उठा लेंगे। अब उसके बाद समायोजन में आते हैं। समायोजन में क्या संपत्ति और दायित्व है। एक मेरे को 10 नंबर एडजस्टमेंट मिला, 39,000 की संपत्ति 1 अप्रैल मतलब प्रारंभिक संपत्ति है। प्रवेश शुल्क अंतिम चिट्ठे के दायित्व में जाएगा। 15-16 का 2400 अंतिम चिट्ठे के संपत्ति में जाएगा। स्टेशनरी अंतिम चिट्ठे के दायित्व में जाएगा। लॉकर का किराया अप्राप्त है, संपत्ति हो जाएगी। तो 4 संपत्ति आएगा, दायित्व में उल्लेख नहीं है बच्चों कुछ भी। तो हम संपत्ति का टोटल करके दायित्व में पूरी राशि ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन हमारा। रोकड़ है कितने की 1500, अप्राप्त चंदा 1000, अन्य संपत्तियाँ 3900, लॉकर का किराया 300, 4 चीज़ आया। टोटल की 41,800। समाकलन अर्थात संपत्ति का टोटल है ये। दायित्व में कुछ नहीं है, पूरी राशि लेके आ गए 41,800। ये हमारे लिए क्या बन गया, प्रारंभिक पूंजी, या इसी को क्या बोला जाता है, पूंजी कोष बोला जाता है। अब आते हैं अंतिम चिट्ठा। अब चूँकि हमारा जो प्रारंभिक पूंजी निकली उसको हम यहाँ लिख लिए 41,800। आय का अधिक के प्लस होता है, व्यय का अधिक के माइनस होता है। 51,670 आ गया। प्रवेश शुल्क जिसका पूंजीकृत किया गया था, पंजीयन किया गया था, उसको यहाँ लिख दिए अंतिम चिट्ठे के दायित्व में। मैं इसका नोट भी दिखाया हूँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रवेश शुल्क को पंजीकृत करने को कहा है, इसलिए इसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाएगा। इसका लेखा अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाएगा। क्वेश्चन के लास्ट में नोट डाल दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर अच्छा मिलेगा बच्चों, कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। अग्रिम चंदा मैं अभी बताया 3 प्रकार का चंदा दिया है। तो पहला वाला चंदा प्रारंभिक चिट्ठे की संपत्ति में आया, बीच वाला चंदा चालू वर्ष के आय व्यय खाते के आय पक्ष में आया, और लास्ट वाला चंदा अग्रिम चंदा बनता है। अदत्त स्टेशनरी है बच्चों 260 रुपये, मैं आपको बताया था। राज्यपाल पार्टी के लिए विशेष चंदा, ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए पूंजीगत मद हो जाएगी। अनावर्तक स्वभाव का होता है, इसलिए इसको भी हम अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं रोकड़। कौन सी रोकड़ भाई, ये है अंतिम रोकड़, जो कि कहाँ दी हुई है, आय व्यय खाते में भुगतान पक्ष में दी हुई है, नीचे साइड दी हुई है। दिखाएं हम कहाँ पर दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आ गया 11,980। उसके बाद ये बिलियर टेबल भी आ जाएगा 19,500 का। ये 2 चीज़ हमारे पास संपत्ति के रूप में क्वेश्चन में है बच्चों। तो देख लेते हैं, ये 11,980। अन्य संपत्ति कहाँ से आ रही है भाई, ये समायोजन से आई। अब बोलोगे सर ये समायोजन वाला क्यों आया, तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास जो प्रारंभ में संपत्ति है, अगर उसको आप वर्ष के अंत में नहीं बेचोगे तो वो तो आपके पास रहेगी ना भाई। अब मान लीजिए 2 साल पहले आपके पास एक मोबाइल था, वो मोबाइल आज भी है आपके पास, अगर आप उसको बेच देते हो तो आपके पास से मोबाइल चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे संपत्ति बेच रहे हैं क्या, नहीं, इसका मतलब संपत्ति अभी भी है। तो 39,000 रुपये लिख लिए। अप्राप्त चंदा देखिए चालू वर्ष का, ये वाला अप्राप्त चंदा आ जाएगा, एक चालू वर्ष का और एक अप्राप्त लॉकर किराया चालू वर्ष का। ये 2 चीज़ यहाँ पर और आ जाएगी बच्चों, 2400 और 550। और उसके बाद हम जब टोटल करेंगे तो दोनों पक्ष का योग बराबर आ जाएगा। और जैसे ही दोनों पक्ष का योग बराबर आया, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपका क्वेश्चन सही बना है। किसी प्रकार का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।